अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, मायरी ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हबीब कमरे में ज़बरदस्ती आयशा का और बच्चियों का सारा ज़ेवर लेकर जा रहा होता है, लेकिन आयशा उसे ये नहीं करने देती। वो उसे सारा ज़ेवर खींच लेती है और कहती है मैं अपना और बच्चियों का ज़ेवर तुम्हें नहीं लेने देती हूँ, और इसी दौरान हबीब को धक्का दे देती है। धक्का देने पर हबीब जो है ना गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है तुमने अपने शौहर को धक्का दिया, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। वो जो है ना गुस्से में जैसे उसने राहिला को तलाक दी होती है, ऐसे ही वो जो है ना आयशा को भी तलाक दे देता है। आयशा सख्ते में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना राहिला जो है ना आलिया को एक पैकेट देती है, यूएसपी होती है उसमें, और एक पता देती है। उससे कहती है कि ये तुम ना यूएसपी और पता ना मैंने राइडर को बुलाया है, तुम जो है ना ये राइडर को दे आओ, मैं इद्दत में होने की वजह से बाहर नहीं जा सकती, तुम दे आओ, वो पहुँचा देगा। यहाँ पर जो है ना एनी जो है ना और फ़ाखिर दोनों आपस में बातें करते हैं। इनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जो है ना फ़ाखिर स्टडी के लिए बाहर नहीं जा रहा, वो बाहर जो है ना जॉब करने जा रहा है और उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। जो है ना एनी पूछती है क्या तुमने ये बात समीना चाची को बता दी है। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो हबीब जो है ना आयशा को धक्के देके घर से बाहर निकाल रहा होता है। कहता है इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। यहाँ पर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों फूफुएँ भी आ जाती हैं, बच्चियाँ भी आ जाती हैं। आयशा जो है ना समीना को बताती है कि इसने मुझे तलाक दे दी है और जो है ना मुझे घर से निकल जाने को कह रहा है। इस पर जो है ना समीना को गुस्सा आ जाता है और वो जो है ना एक दीवार बनकर आयशा के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम होते कौन हो इसे घर से निकालने वाले, ये मत भूलो ये जो है ना हमारा घर है, ये तुम्हारे भाई का घर है, अगर कोई जाएगा तो तुम निकलोगे इस घर से। फिर वो यहाँ पर जो है ना वो एक मिसाल देती है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा गल सड़ जाए तो उस हिस्से को काटते हैं, ना कि पूरे जिस्म को। और इस घर का घर का जो जिस्म है उसका वो गला सड़ा पार्ट तुम हो, तुम इस घर से निकल जाओ। और हबीब जो है ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से निकल जाता है। फिर जो है ना दोनों जो बहनें होती हैं फहमी और साइका, वो दोनों आयशा को दिलासा देती हैं। उनकी सारी हमदर्दियाँ जो है ना अपनी बहन के साथ होती हैं, भाई के साथ नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना राहिला बैठी सोच रही होती है। अभी मैंने ना उस पुलिस वाले की सारी बातें जो है ना रिकॉर्ड की हुई हैं और वो उसने किसी जो है ना आईजी को भिजवा दी हैं ताकि वो पुलिस वाला ना अपनी जॉब से चला जाए। ज़ाहिर है उसने जो है ना राहिला के साथ बुरा किया होता है तो वो भी बदला लेती है और वो सारी जो है ना रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो आईजी को भिजवा देती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बैठे होते हैं, जमशेद और आलिया। तो इतने में ना बेल बजती है। अच्छा, बेल जब दरवाज़ा खुलता है तो एक नकाबपोश लड़की होती है। वो कहती है कि मैंने राहिला से मिलना है, मैं उसकी कोई पुरानी दोस्त हूँ। अच्छा, जैसे ही राहिला आती है तो वो नकाबपोश जो है ना वो असल में पुलिस वाला निकलता है और वो फ़ौरन से जैसे ही राहिला दरवाज़ा खोलती है वो फ़ौरन से उसको गोली मार देता है और यहाँ पर राहिला का अंजाम हो जाता है, उसको गोली लग जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फ़ाखिर और एनी दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। एक सैड जो है ना मोमेंट होता है, वो दोनों आपस में जो है ना गिले शिकवे भी कर रहे होते हैं, पुरानी बातें भी कर रहे होते हैं कि बड़ों ने हमारे साथ जो है ना ज़बरदस्ती की, हमें ज़बरदस्ती इस बंधन में बांध दिया है। लेकिन बिल आखिर फिर वो एक फ़ैसला करते हैं और वो दोनों इस फ़ैसले पर कायल होते हैं। वो फ़ैसला यही होता है कि वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे और जब वो ख़ुद जी लेंगे तो फिर वो अपनी बेटी इनाया को भी जीना सिखा देंगे। फ़ाखिर और एनी आते हैं और बताते हैं आके कि हमने जो है ना एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला हमारी ज़िंदगी का अपना पहला फ़ैसला होगा। समीना भी आ जाती है, आयशा भी बैठी होती है और जो है ना एनी बताती है कि जो है ना मैंने फ़ैसला किया है कि जब ये जो है ना फ़ाखिर बाहर जाने से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करके जाएगा। इस पर दोनों शॉक हो जाती हैं। जो आयशा होती है वो कहती है नहीं तुम क्या कह रही हो, तुम जानती हो तलाक का मतलब क्या है, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ नज़र नहीं आती। इस पर एनी कहती माँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं जो है ना बाद में मैं सारी ज़िंदगी इस बंधन में नहीं रह सकती, फ़ाखिर के बगैर मैं नहीं रह सकती, हमारे दरमियान बहुत सी गलतफ़हमियाँ आ जाएंगी, तो बेहतर है कि हम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएँ और अपनी अपनी ज़िंदगी जिएँ। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती कि हर ड्रामे में ये तलाक क्यों दिखाई जा रही है। बच्चों की तलाक पहले इनकी इमरजेंसी में शादी करवा दी और फिर वो जो है ना सिर्फ इस वजह से कि वो बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं वो तलाक लेना चाह रही है। और वो दोनों माएँ भी राज़ी हो जाती हैं, वो कहती हैं हमें अपने बच्चों को सिर्फ सपोर्ट करना है। यहाँ पर जो है ना आयशा जो है वो समीना से पूछती है कि क्या भाभी इन दोनों का तलाक का फ़ैसला ठीक है। इस पर समीना कहती है कि जो भी फ़ैसला है उन्हें खुद करने दो, हमें सिर्फ अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, उन पर अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी। तो ये क्या बात हुई, समझ नहीं आई। बहरहाल
جو بھی تھا بچی کی زندگی تو برباد ہوگی نا عنایہ کی۔ اچھا یہاں پر دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ آ جاتی ہے اینی اور وہ آ کے بتاتی ہے، افسوسناک خبر دیتی ہے کہ راحیلہ کا مرڈر ہو گیا، اسے کسی نے مار دیا ہے۔ تو دونوں شوق ہو جاتی ہیں، سمینہ اور عائشہ، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے فوراً سے، اور وہ وہاں پر چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر حبیب کو دکھایا ہے کہ وہ بہت برے حال میں رہ رہا ہے، اس کے پاس جو ہے نا اس کا بینک اکاؤنٹ سیز کر دیا گیا ہے، اور اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کھانے کا کچھ ہے، وہ کسی فلیٹ میں رہ رہا ہے، اس کا کوئی دوست اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے دوست آگے سے اسے کہتے ہیں جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ ہمارا کیا سگا ہوگا۔ یہاں پر ناظرین آمنہ فاخر کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میں واپس جا رہی ہوں، میرا جو ہے نا رات کی فلائٹ ہے۔ اس پر فاخر بتاتا ہے کہ میرا بھی ویزا آ گیا ہے اور میں بھی باہر جا رہا ہوں۔ آمنہ اس بات پر خوش ہوتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا فاخر بتا دیتا ہے کہ میں اینی کو ڈیورس دے رہا ہوں، ہم دونوں راضی خوشی سے آپس علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس پر آمنہ کہتی ہے کہ میں یہ بات کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ فاخر کہیں ڈیورس کی وجہ میں تو نہیں ہوں، میں تمہاری زندگی میں اب کہیں نہیں ہوں، نہ کبھی آؤں گی، تم اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا۔ یہاں پر اینی جب گھر آتی ہے تو فاخر اپنی پیکنگ کر چکا ہوتا ہے اور وہ اینی کو پیپرز بھی دے دیتا ہے جو وہ اس نے ڈیورس کے لیے تیار کروائے ہوتے ہیں۔ ایک ایموشنل سین ہوتا ہے اور یہیں پر جو ہے نا ڈرامے کی قسط کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اللہ حافظ۔